न हम विठ हैं, न नट हैं, न गायक हैं, न हम परद्रोह की ही बुद्धि है, और न हम उच्च भान नम्रा कामनी ही है। फिर तुम्हारी राज्यसभा से हमारा क्या प्रयोजन। तो ये राज्यसभा के बारे में बता रहे हैं, जो भर्तृहरि जी हैं वो बता रहे हैं राज्यसभा में क्या क्या होता है। तो जब राज्यसभा लगती थी पुराने जमानों में राजाओं की, तो वहाँ पर तो ऐसे मंत्री जो राजा के चाटुकार होते हैं, जो राजा को सही मार्गदर्शन तो देते नहीं, लेकिन उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी वाहवा करते हैं, झूठी वाहवा करते हैं। तो उनको लंपट बोल रहे हैं भर्तृहरि जी, क्योंकि भर्तृहरि तो राज्यसभा को भोग के आए हुए थे, वो तो राजा थे, तो इसलिए उनको राज्य का पूरा अनुभव था। तो वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अनुभव से बोल रहे हैं कि राजा के चारों ओर लंपट होते हैं, और लंपट वो होते हैं जो राजा को सही मार्गदर्शन नहीं देते, उनकी वाहवा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए उनके अहंकार को पुष्ट करते रहते हैं। और नट व गायक, गायक जो होते हैं वो गाना गाते हैं, नट जो है नृत्य करते हैं। तो ये सब राज्यसभा के अंदर होता है। नाच चल रहा है और गाने चल रहे हैं, और न ही हम कामिनी हैं। तो राजा महाराजा के चारों तरफ कामनियाँ रहती थी। जो पहले ज़्यादातर राजा महाराजा ऐसे थे जो काम में डूबे रहते थे, जिनके चारों तरफ कामनी स्त्रियाँ रहती थी। वो अपनी 8-10 रानी रखते थे और उनके साथ ही आलिंगन करते थे, वो गायक चलता था। तो राज्यसभा में ये सब चलता था। इसकी बात कर रहे हैं जो भर्तृहरि हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें तुम्हारी राज्यसभा से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम तो ये हैं ही नहीं। राज्यसभा में हमारा क्या काम, राज्यसभा में हम जाके क्या करेंगे। राज्यसभा में तो ऐसे लोग ही चाहिए जो लंपट हैं, जो राजा के अहंकार को पुष्ट करते हैं, और जो गायक हैं, जो नर्तक हैं। तो हमारा वहाँ क्या काम। हमारा किसी भी प्रकार के किसी राज्यसभा से कोई प्रयोजन नहीं है, हम किसी भी राज्यसभा में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब हम देख के आ गए हैं, अनुभव करके आ गए हैं, और उनका हमने त्याग कर दिया है। वहाँ कुछ नहीं है, और बुद्धि भ्रमित होती है, और जीवन नष्ट होता जाता है। मनुष्य का जो ऊर्जा एनर्जी है वो छीन हो जाती है। तो राजा ने, भर्तृहरि जी ने वहीं से अनुभव लिया, उन्होंने अपना अनुभव करा, और अनुभव करके पाया कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जीवन व्यतीत हो रहा है, और ये जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ से निकलने में ही हमारा भला। और फिर वो राज्य पाठ अपने भाई को सौंप के, विक्रमादित्य को सौंप के वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद अपना गुरु की तलाश करके प्रयासरत हो गए। और फिर एक दिन उन्होंने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट कर लिया, और वे भी अपना आनंद पूर्वक अपना जीवन जीने लगे। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं, उनके पास कुछ इसी राज्य के सैनिक गए और कहने लगे कि आप राज्यसभा में चलो, आपको जो है राजा बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा राज्यसभा से कोई प्रयोजन नहीं है, जो राज्यसभा में हैं तो उनमें से कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम माने जाएंगे। पूर्व काल में विद्या तो कलेश नष्ट करने के लिए होती थी। तो जो पहले काल में मनुष्य अपने अंदर के कलेश नष्ट करते थे, जो कलेश होते हैं उत्पन्न, आज क्या हो रहा, आज हर घर में कलेश है। तो ये कलेश क्यों होता है? कलेश होता है अहंकार के कारण, क्योंकि सबके अंदर वो अहंकार है। सब अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इससे मैं बड़ा हूँ, उससे मैं बड़ा हूँ, और ये अहंकार के कारण ही आज घर घर में कलेश हो रहा है। आज भाई भाई एक दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए तैयार है। तो ये कलेश अहंकार के कारण ही होते हैं। तो ये कलेश पूर्व काल में नष्ट करने के लिए वो साधना होती थी। जब तक तुम्हारे अंदर एक होश नहीं आएगा जगत को देखने के प्रति, तो तुम्हारे अंदर से कलेश नष्ट नहीं होंगे। अगर तुम्हें कलेश अपने घर में से समाप्त करने हैं, तो पहले तो अपने परिवार के अंदर आपको सतोगुण लेके आना पड़ेगा। जब आप अपने परिवार के अंदर सात्विक व्यक्ति लेकर आओगे ना, सभी के अंदर, जब सभी के अंदर सात्विक व्यक्ति हो जाएगी, तो कलेश तुम्हारे घर में कम हो जाएंगे। ये नष्ट तो होंगे नहीं, क्योंकि अहंकार तो रहेगा, और जब तक अहंकार मौजूद है मनुष्य के अंदर, तो कुछ छोटा मोटा कलेश तो होता जाता है। फिर भी ये बहुत हद तक कम हो जाएंगे, 90% तक तुम्हारे घर में कम हो जाएंगे, अगर तुम्हारे अंदर सतोगुण की व्यक्ति प्रकट हो जाएगी। और सतोगुण की व्यक्ति होगी उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करने से, समर्पण करने से, एक दूसरे के प्रति प्रेम करने से, प्रेम का भाव लाने से, अपनी ऊर्जा एनर्जी का उद्गमन करने से,
तुम्हारे अंदर ये प्रेम प्रकट होगा, ये श्रद्धा प्रकट होगी, समर्पण प्रकट होगा परमात्मा के प्रति। जब तुम्हारे अंदर वो परमात्मा के प्रति समर्पण प्रकट होगा या गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो तुम्हारे घर में अपने आप ही कलेश धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फिर कुछ कालप्रांत विषय पुरुषों की विषय सुख सिद्धि की हेतु हो गई। और फिर कुछ समय पश्चात जो विषय में डूबे हुए मनुष्य हैं, जिनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, विषय चाहिए, काम चाहिए, धन चाहिए, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनका मन निरंतर काम के रस में डूबा रहता है। प्रत्येक स्त्री को देख के उनके अंदर काम के विचार उत्पन्न होते हैं। और जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रत्येक पुरुष को देख के उनके अंदर काम के विचार उत्पन्न होते हैं, तो यही विषय वाले मनुष्य हैं। विषय वाले मनुष्य कौन है? जिनके मन के अंदर ये काम की वृत्ति बैठी हुई है, जिनके मन के अंदर 24 घंटे विषय सुख भोगने की कामना चलती रहती है। और अब तो वह शास्त्र विमुख राजाओं के कारण अधोगति को प्राप्त होती गई। तो तुम्हारी जो तृष्णा है वो अधोगति को प्राप्त हो जाएगी। अधोगति को प्राप्त इसलिए होगी, किनके लिए होगी? वो उनकी बात कर रहे हैं जो शास्त्र के विमुख हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं, वेद ये कहते हैं, उपनिषद ये कहते हैं कि अपने स्वयं की खोज में लग जाओ। तुमको ये मनुष्य जन्म मिला है, आप इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ और लाभ उठा के उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलो और अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को तुम प्रकट करो। और वही अधोगति है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, शास्त्र के विमुख चलोगे, तो तुम्हारी जो चेतना है वो अधोगति में चली जाएगी, अधोगति को प्राप्त हो जाएगी। अधोगति का मतलब है नीचे की ओर, यानी जो आपको ये मनुष्य जन्म मिला था फिर वो आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। आपकी जो जीवात्मा है वो प्रकट होगी, फिर नीचे के योनि होगी, पशु योनि में आपकी जीवात्मा प्रकट होगी। फिर आपको ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपको फिर अनंत काल तक उस अधोगति में रहना पड़ जाए। इसलिए राजा भरत कह रहे हैं कि जो वेद कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने स्वयं की खोज करो। तुमको यह मनुष्य जन्म मिला है, आप इसका लाभ उठाओ। जब आप इसका लाभ उठाओगे और अपने अंदर जाओगे, अपने भीतर जाओगे, तो तुमको शांति की प्राप्ति होगी। फिर तुम्हारी चेतना का उदोगमन होगा। तुम्हारी चेतना ऐसा हो सकता है कि अगर आप ध्यान साधना में लग गए तो फिर आपको किसी सात्विक मनुष्य के यहाँ मनुष्य जन्म में फिर प्रकट होगा। अगर आपका मोक्ष नहीं होगा लेकिन आप उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चल गए तो किसी सात्विक मनुष्य के यहाँ आपका जीवात्मा प्रकट होगा और आपकी फिर खोज वहीं से शुरू होगी। आपको उसी घर में वो आध्यात्म के संस्कार मिल जाएंगे, वो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के संस्कार मिल जाएंगे। पहले कभी ऐसे पुरुष भी हुए हैं जिनके शुभ कपाल को शिव जी ने अपने अलंकार रूप में मस्तक पर धारण किया था, परंतु अब तो अपनी प्राण रक्षा मात्र करके ही मनुष्य अत्यंत अभिमानी हो गए हैं। तो भरतरी जी बात कर रहे हैं कि पूर्व काल में ऐसे मनुष्य हुए हैं सतयुग में, जो शिव जी हैं उन्होंने अलंकार रूप में अपने मस्तक पे उनको धारण किया था, उनके कपाल को। तो शिव तत्व उसका नाम है, जिसका आगे चक्र खुल जाता है तो उसके अंदर शिव तत्व प्रकट हो जाता है। और जिस मनुष्य के अंदर शिव तत्व प्रकट हो गया वही वो परम पिता परमात्मा हो गया। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं भरतहरि जी कि पूर्व काल में ऐसे बहुत मनुष्य हुए हैं सतयुग में, उपनिषदों के समय में, जो उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को अपने अंदर प्रकट करके शिव हो गए और उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर लिया वो ज्योति। वो मस्तक है आज्ञा चक्र, जिसका प्राण सभी चक्रों का भेदन करके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएगा तो उसकी चेतना फिर मुक्त होगी। जब तक तुम्हारा प्राण आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक तुम्हारी चेतना मुक्त नहीं होगी, तुम्हारा पुनर्जन्म होता रहेगा। लेकिन अगर आपका प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाती है, मस्तक में प्रवेश कर जाती है, तो फिर आपका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। फिर वो चेतन शक्ति, वो परम पिता परमात्मा आपके अंदर विराजमान हो जाता है। और जब आपके अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट हो जाता है तो फिर आप आनंद में रहते हो, फिर आप शिव हो जाते हो, फिर वो शिव तत्व आपके अंदर प्रकट हो जाती है। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा एनर्जी है ना, वो 3 गुण के बंधन में है, तमोगुण के, रजोगुण के और सत्वगुण के। जैसे ही इन माया से मुक्त होगी हमारी ऊर्जा एनर्जी, ये माया है 3 प्रकार की माया, 3 गुण है माया के। पूरी 3 गुण पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में कार्य कर रहे हैं। और जब हमारी जीवात्मा
इस माया से मुक्त हो जाएगी। जैसे ही हमारी ऊर्जा एनर्जी माया से मुक्त होगी तो वो आगे चक्र में प्रवेश कर जाएगी, और आगे चक्र में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे अंदर कोई माया का प्रभाव नहीं होगा, तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा। फिर आप शिव ही हो जाओगे, और शिव तत्व आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आगे चक्र खुलने के बाद मस्तिष्क में प्राण गया, आपकी चेतना माया से मुक्त हुई, तो फिर आप वो शिव ही हो गए। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से मनुष्य हुए हैं जिन्होंने अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लिया, परंतु अब तो अपनी प्राण रक्षा मात्र करके ही मनुष्य अत्यंत अभिमानी हो गए हैं। परंतु आज के समय में देखो, उस समय की बात कर रहे हैं राजा भर्तृहरि कि मनुष्य अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वो अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा को प्रकट नहीं करते। तो ये तो जो परमपिता परमात्मा के मार्ग है ना, ये तो बहुत कम लोग चलते हैं इस मार्ग पे। ये राजा भर्तृहरि बात कर रहे हैं, और आज के समय में भी है। लेकिन सतयुग के समय पे, उपनिषदों के समय पे एक समय ऐसा था भारत के अंदर कि ज़्यादातर मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की खोज में चलते थे। लेकिन कलयुग के अंदर ऐसा हुआ कि बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं जो उस परमपिता परमात्मा की खोज में चलते हैं, और अत्यंत अभिमानी हो गए हैं। उनके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया है, और उन्होंने मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, और इस अभिमान के कारण वो अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर रहे हैं। उनको फिर ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। राजा भर्तृहरि जी यही कह रहे हैं, वो अपनी प्राण रक्षा करते हुए घूमते हैं। तो प्राण तो तुम्हारे शरीर में कब तक रहेगा? ये प्राण की रक्षा तो कोई कर नहीं सकता। तुम देख लो, उदाहरण देख लो, बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, सब चले गए, तो मृत्यु तो सभी की होगी, प्राण तो सभी का निकलेगा इस शरीर से, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जिसका जन्म हो गया, वो 5 तत्व का शरीर हमारा है, और इस 5 तत्व के शरीर के अंदर वो हमारी चेतना प्रकट है, जीवात्मा प्रकट है। तो जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, ये वृद्ध हो जाएगा, तो ये प्रकृति का नियम है, वो जीवात्मा अपने आप स्वयं में इस शरीर से निकल जाती है। फिर वो कहीं जाकर नया शरीर ढूंढेगी, और फिर कहीं नए शरीर में प्रकट हो जाएगी अपने कर्मों के अनुसार। कर्म है ये 3 गुण की तरंगे, जिस प्रकार की तरंगे तुम्हारी जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो जाएंगी। अगर तमोगुणी तरंगे आपकी जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो गई है, तो आपको तमोगुणी शरीर मिल जाएगा, आपकी जीवात्मा पशु के रूप में प्रकट हो जाएगी। तो ये तो एक सीधा सा विज्ञान है, यही आध्यात्मिक विज्ञान है, और यही विज्ञान है कि मृत्यु सभी ही होगी। चाहे कोई कितना बड़ा किसी देश का मालिक हो, कितना बड़ा कोई पैसे वाला हो, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बचेगा। आप कितनी दवाई करवा लो, कितनी अपनी उम्र बढ़ाने की कोशिश कर लो, मृत्यु को तुम रोक नहीं सकते। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो आएगी ही। हे राजन, यदि तुम धनों के ईश्वर हो, तो हम भी वाणी के ईश्वर हैं। तो राजा अब भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यदि आपके पास धन है, आपके पास धन है और आप धन के ईश्वर हो, तो हम भी वाणी के ईश्वर हैं। वो वाणी की चेतना की रीति हमारे अंदर प्रकट हुई है, क्योंकि जब ये तुम्हारा मन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम्हारी वाणी में एक सरलता आ जाएगी, एक मिठास आ जाएगी। फिर चेतना की जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर से स्वयं बोलेगी, तुम नहीं बोलोगे, वो चेतना अपने आप ही बोलेगी। तुम युद्ध करने में सूर हो, तो हम वादियों का दर्प जबर नष्ट करने में चतुर है। और अगर आप युद्ध करने में कुशल हो और तुमने बहुत से युद्ध जीते हैं और आप सूरवीर, तो हम भी वादियों का दर्प जबर नष्ट करने में चतुर हैं। तो जो ऐसे अज्ञानी मनुष्य हैं जिनके अंदर वो ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं हुई है, तो हम भी उनका जुवर नष्ट कर देंगे अगर वो हमारी शरण में आएंगे, उस परम पिता परमात्मा की शरण में आएंगे और अपने स्वयं की खोज में लगेंगे। तो ये जो माइंड रूपी जुवर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, ये जो कल्पनाएं तुम्हारे अंदर निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं, राग की, द्वेष की, तो हमको इनको नष्ट करने में चतुर हैं। पर शर्त है समर्पण की। अगर कोई समर्पण कर देगा और श्रद्धा उत्पन्न करके हमारे पास आ जाएगा, तो तुम्हारे अंदर ये माइंड रूपी जो जवर है जिसको हम नष्ट कर देंगे। राजा भर्तृहरि जी यही कह रहे हैं, क्योंकि भर्तृहरि के अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है। और जब उनके अंदर ये तत्व प्रकट हो गया था, जब भी उन्होंने अपनी वाणी से इन सूत्रों की रचना करी थी, वैराग्य शतक की। तुम्हें धनाढ्य पुरुष सेवन करते हैं, तो मति का मल दूर करने के लिए शास्त्र सुनने के इच्छुक मनुष्य हमें सेवन करते हैं। और आपको अब राजा के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर आपके पास धनवान पुरुष बैठते हैं और वो तुम्हारी सेवा करते हैं, तो राजा की सेवा तो करते ही हैं। आज भी आप देख लो, जो बड़े बड़े धनपति हैं, करोड़पति हैं, तो वो राजा का सम्मान करते हैं, राजा की सेवा करते हैं,
तो इसलिए कह रहे हैं भर्तृहरि अपने राजाओं को कि अगर धनवान पुरुष आपकी सेवा करते हैं तो हम भी मति का मल दूर करने के लिए साथ सुनने के इच्छुक मनुष्य हमें सेवन करते हैं। तो जो अपनी मति का मल दूर करेगा, तुम्हारी मति में जो मल बन गया है, ये मल तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गया है माइंड के अंदर, ईर्ष्या का, द्वेष का, लोभ का, काम का, क्रोध का, मत का, अहंकार का, तो ये मल तुम्हारी चेतना के अंदर प्रकट हो गया है। अब भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हम इसको दूर करने में कुशल हैं। इस मल को दूर करने के इच्छुक मनुष्य हमारे पास आए और वो हमारी वाणी का सेवन करें, यानी उस चेतन शक्ति जिसके अंदर प्रकट हो गई है उसके सानिध्य में जाए, तो उसकी वाइब्रेशन उनके अंदर से वो मल नष्ट कर देगी। और ये मल है तमोगुण का मल, रजोगुण का मल। तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो तरंगे सक्रिय हो गई हैं, तमोगुण की तरंगे और रजोगुण की तरंगे, ईर्ष्या की तरंगे, द्वेष की तरंगे, तो इनको हम नष्ट करने में कुशल हैं। लेकिन परंतु शर्त है, सत्य यही है तुम्हारे अंदर एक इच्छा हो, एक समर्पण हो, एक श्रद्धा हो। अगर आपके अंदर उस परम पिता परमात्मा को पाने की इच्छा है तो आपके अंदर हम शुद्ध सात्विक गुण प्रकट करके तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर लगा देंगे। परंतु अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, आप बार बार से देख रहे हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारे अंदर परिवर्तन तभी होगा जब भी आपकी चेतना के अंदर परिवर्तन आएगा, जब आपके अंदर वो इच्छा उत्पन्न होगी उस परम पिता परमात्मा को जानने की, नहीं तो आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उस मल को दूर करने में हम कुशल हैं। इस प्रकार राजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जिनकी मति के अंदर वो मल प्रकट हो गया है, वो तमोगुण का मल प्रकट है, तो उनकी मति को हम शुद्ध कर सकते हैं। ऐसी क्षमता होने पर भी तुम्हारी श्रद्धा हम पर नहीं है। तो अगर आपके अंदर ऐसी क्षमता है पर तुम्हारी श्रद्धा हम पर नहीं है, तो श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। भर्तृहरि जी यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी श्रद्धा हमारे प्रति नहीं होगी तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जब सद्गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न होगी, समर्पण उत्पन्न होगा, जब भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। नहीं तो तुम वहाँ जाओगे और जाके ऐसे के ऐसे आ जाओगे, तो हमारी आस्था भी तुम में नहीं रही। तो सद्गुरु ये कह रहे हैं अब कि अगर किसी शिष्य की सद्गुरु में श्रद्धा नहीं है तो सद्गुरु अपने अनुभव से देख लेगा कि फिर हमारी आस्था भी तुम में नहीं रही, फिर हम तुमको कैसे पाल लेके जाएंगे जब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। तुम तो जो है सद्गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, तुम्हें फिर वो पार कैसे लेके जाएगा? पार तो वही सद्गुरु तुम्हें लेके जाएगा जब तुम सद्गुरु के प्रति समर्पण कर दोगे और श्रद्धा कर लोगे। तो यही कह रहे हैं भर्तृहरि जी बार बार कि अगर तुम्हारी श्रद्धा हमारे में है, समर्पण है, तो हम आपका ये मल दूर कर देंगे। तो तुम्हारी चेतना के अंदर प्रकट हो गया है, माइंड के अंदर प्रकट हो गया है, मन के अंदर ये विषय विकार प्रकट हो गए, इसको हम दूर कर देंगे। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग है समर्पण का और श्रद्धा का। अध्यात्म का जो मार्ग है, उस परम पिता परमात्मा का जो मार्ग है, वो है समर्पण। समर्पण पहली सीढ़ी है, श्रद्धा पहली सीढ़ी है। जब किसी मनुष्य के अंदर समर्पण प्रकट होगा, श्रद्धा प्रकट होगी, तो वही सद्गुरु उसको कोई दे सकता। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर, जिस साधक के अंदर श्रद्धा प्रकट नहीं हुई, समर्पण प्रकट नहीं हुआ, तो सद्गुरु उसको कुछ नहीं देगा, वो भी असमर्थ है, क्योंकि यह तो एक विज्ञान है। जब तक चेतना बोलती नहीं है, चेतना जब भी बोलेगी उसके अंदर से जो कोई समर्पण कर देगा। जो कोई मनुष्य समर्पण नहीं करेगा, ईर्ष्या द्वेष लेके जाए, तो चेतना चुप रहेगी, वो बोलेगी नहीं। ये चेतना का विज्ञान है। इसलिए तो जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने कहा है तो ये गुप्त ज्ञान है। तो गुप्त ज्ञान इसलिए है क्योंकि उसे दिया जाएगा जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है और जिसके अंदर समर्पण है गुरु के प्रति, और जिनके अंदर श्रद्धा है गुरु के प्रति। गुरु उसी को ये ज्ञान देगा, अन्यथा किसी और को ज्ञान नहीं देगा। जिसके अंदर समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो गुरु उसको वो ज्ञान नहीं देगा। उसी मनुष्य के अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट होगी जिसके अंदर समर्पण है और श्रद्धा है अपने सद्गुरु के प्रति। नहीं तो किसी के अंदर ये चेतन की शक्ति प्रकट नहीं होगी। सम्मान के नष्ट होने, धन का क्षय होने, अतिथियों से विमुख लौटने, बांधवों के नष्ट होने, परिजनों के चले जाने और शनि शनि जमुन के नष्ट होने पर भी बुद्धिमानों को उचित है कि वे गंगा के जल कणों से पवित्र हुई हिमालय की किसी गुफा में निवास करें। उनकी बात कर रहे हैं राजा भर्तृहरि जी कि जब आपका सभी सम्मान नष्ट हो गया, जब तुम्हारा धन भी क्षय हो गया, अब तुम्हारे पास कोई सम्मान भी नहीं बचा, अब जो तुम्हारे अतिथि हैं जिनके पास तुम जाते हो उसने भी तुम्हारे से मुख मोड़ लिया, तो जब तुम्हारी वृद्धावस्था हो जाए, कम से कम आप इतना तो करो, जब आपकी उम्र 50 साल हो जाए, और 50 साल की जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो तुम धन से भी कमज़ोर हो जाओगे।
तुम नौकरी से रिटायर हो जाओगे, 60 साल की उम्र में तुम नौकरी से रिटायर हो गए, और नौकरी से रिटायर होने के बाद फिर तुम्हारे से सभी मुँह मोड़ लेंगे। फिर जो तुमको सम्मान मिलता था, वो ऑफिस में सम्मान मिलता था, तुम अधिकारी थे, अब वो तुमको सम्मान भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा सम्मान भी नष्ट हो गया। वो जो धन तुम्हें मिलता था, वो तनख्वाह तुम्हें मिलती थी, वो तनख्वाह भी तुम्हें नहीं मिलेगी 60 साल के बाद। अब थोड़ी बहुत पेंशन मिलेगी, उसमें तुम्हारा गुजारा चलेगा। और वो पेंशन भी अब बंद कर दिया सरकार ने पेंशन की जो स्कीम है तो वो बंद कर दी है। तो जब तुम्हारी उम्र 60 साल हो जाएगी और सम्मान भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, धन भी तुम्हारे पास बहुत कम बचेगा, और अतिथि जो हैं वो भी तुमसे विमुख हो जाएंगे, और जो तुम्हारे भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल भाई बच्चे भी उसी के हैं जिसके पास धन है। जिसके पास धन नहीं है उसका ना कोई भाई है ना कोई उसका बच्चा है, उससे सभी विमुख हो जाते हैं, उस मनुष्य से सभी विमुख हो जाएंगे जिसके पास धन नहीं है। ये प्रकृति का नियम जब से चला रहा है, ये आज से नहीं है, ये प्रकृति का नियम जब से चला रहा है। राजा बदल जी समय से, और परिजनों के चले जाने पर, और फिर परिजन भी छोड़ के चले गए उसको। लड़के थे, लड़कों की शादी होगी, उनका घर बस गया, वे भी चले गए। लड़की थी, लड़कियों की शादी होगी, उनका घर बस गया, वे भी चले गए। तो सब छोड़ के चले गए। फिर वो बूढ़ा अकेला घर में रहा और उसका यौवन भी नष्ट हो गया। तो यौवन जो था, जवानी थी, तो जवानी भी नष्ट हो गई। परंतु और वो बुद्धिमान है, अगर उसने अपना अनुभव कर लिया तो वो गंगा के जल कणों से पवित्र हुई हिमालय की गुफा में निवास करे। तो किसी हिमालय गुफा में जाए और वहाँ निवास करे और अपनी चेतन शक्ति का विकास करे। तो हिमालय गुफा की इसलिए बात हो रही है क्योंकि हिमालय जो है एक शांति स्थान, वहाँ पर भीड़ भाड़ भी थी उस समय पे वहाँ बहुत से साधु संत साधना करते थे, इसलिए तुमको वहाँ सदगुरु मिलने में भी आसानी हो जाती थी। हिमालय में जब तुम जाओगे साधना करने के लिए किसी गुफा में, तो तुमको गुरु भी वहाँ आसानी से मिल जाएगा और तुम अपनी साधना की वहाँ शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य वही करेगा। भाई अब तो वो समय रहा नहीं हिमालय में जाने का, अब तो तुम्हें यही करना है। चलो हम मानते हैं कि अगर कोई रिटायर हो गया है, 60 साल उसकी उम्र हो गई है, तो अपना एक कमरे की अलग व्यवस्था कर ले, चाहे अपने घर में कर ले या घर से बाहर कर ले। अपना एक कमरा बना ले छोटा सा, एक अपनी रसोई बना ले और अपना घर से अलग रहे, 60 साल के बाद, और अपना फल फ्रूट का भोजन ले और थोड़ी बहुत जो अपनी मूंग की दाल ले, हल्के से हल्का भोजन ले, और हल्के से हल्का भोजन करके वो ध्यान का अभ्यास शुरू करे। शुरुआत में वो अपना प्राणायाम का अभ्यास करे, योग का अभ्यास करे, आसन का अभ्यास करे। पहले वो अपने शरीर को स्वस्थ करे आसन करके और प्राणायाम करके, फिर धीरे धीरे वो मेडिटेशन शुरू कर दे। फिर 1 साल के बाद फिर 2 घंटे सुबह मेडिटेशन करे, 2 घंटे शाम को मेडिटेशन करे, और फिर अपनी चेतना का विकास करे, अपने अंदर वो ज्योति को प्रकट करने का प्रयास करे। अगर वो ईमानदारी से बुद्धिमान पुरुष है और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो निश्चित ही वो उस परम पिता परमात्मा की ज्योति को अपने अंदर प्रकट कर लेगा। लेकिन प्रकट वही करेगा जिसके अंदर लगन होगी और जिसने जवानी में कुछ थोड़ा बहुत भजन किया होगा। अब किसी ने जवानी में कुछ नहीं किया 60 साल से पहले, तो 60 साल के बाद भी कुछ नहीं करेगा। वो रिटायरमेंट के होने के बाद भी यहाँ दुनिया को लूटेगा और राग द्वेष में रहेगा और बच्चों की गाली सुनेगा और बच्चों से पिटाई खाएगा और हाय हाय करेगा। उसके अंदर सैकड़ों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी, कहीं हार्ट अटैक की बीमारी उत्पन्न होगी, कहीं शुगर की। तो खाट में पड़ा पड़ा हाय हाय करेगा। जिसने जवानी में कुछ नहीं किया वो इस मार्ग पर चलेगा परम पिता परमात्मा के, जो अपनी जवानी में 1 घंटे अरसे में कम से कम अध्यात्म के लिए दे रहा है, तो वो चल जाएगा फिर उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में। लेकिन जो 60 साल से पहले जिसने कुछ भी समय उस परम पिता परमात्मा के मार्ग को नहीं दिया, तो नहीं चलेगा। वो तो अपने अंदर बीमारी प्रकट करके लाएगा। उसके मन के अंदर तो इतनी माया का मैल बढ़ जाएगा कि उस मैल को कोई सफाई करने वाला सदगुरु भी नहीं कर सकता। जब तुम्हारे अंदर खोपड़ी के अंदर इतना कचरा बढ़ जाएगा, ये कचरा बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर जो ईर्षा द्वेष की तरंगें सक्रिय हो जाएंगी, ये लोभ भी तरंगें सक्रिय हो जाएंगी। ये लोभ ऐसा है मनुष्य को, ये लोभ बांधता है। इस लोभ के कारण हम देख रहे हैं कि रिटायरमेंट के होने के बाद भी 60 साल का बुढ़ा कुछ नहीं खा रहा, वो इतना लोभी हो गया है, वो अपने शरीर के ऊपर भी कुछ खाने पीने में खर्च नहीं करता, वो खा रहा है सिर्फ दवाई में अपना सारा धन दे रहा है और बस। तो इसलिए भरत जी आपसे ये कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपकी उम्र 60 साल हो गई है, 50 साल हो गई है और अपने घर परिवार से तुम मुक्त हो गए हो। मुक्त होने का मतलब है अगर तुमने अपने बच्चों की शादी कर दी है और तुम्हारी नौकरी भी पूरी हो गई है, तो फिर उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग जाओ। लेकिन कहीं अकेले जाके, कहीं एकांत में जाओ, कहीं अपना एक कमरे की व्यवस्था करो। हिमालय में तो कोई जाएगा नहीं आज के समय में, लेकिन अपने घर पे ये कमरा बनाओ और कमरा बना के अपनी ध्यान साधन शुरू कर दो।
जब तुम ध्यान साधना शुरू करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी चेतना का विकास हो जाएगा। ओम।